फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने और इस बार मैं इस प्लान को लेकर आया हूँ किस तरह से हम अपने न्यू प्रोस्पेक्ट्स को, न्यू जानकारों को प्लान शो करें। देखिए, ये जो प्लान होता है ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होता है, जैसा कि हमें हमारे सीनियर्स ने सिखाया और बताया। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मतलब जानकारी देना। प्लान कभी भी उसको बताने का या मनाने का पार्ट नहीं है। इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा, ज़रूरी है। और आप इस वीडियो के दौरान देखेंगे कि किस तरह से प्लान को शो किया गया एंड वहाँ हमने कहीं उसको मनाने की कोशिश कहीं नहीं की, उसको फोर्सफुली समझाने की कोशिश कहीं नहीं की। सो लेट्स स्टार्ट। ABC 3 चीज़ें इसमें। क्यों करें, क्या है और कैसे। यहाँ पे पैसा कैसे आता है और कैलकुलेटरी पार्ट है। हम इस क्यों वाले पार्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ऑडियंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। कौन लोग बैठे हैं, कैसे लोग बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए हैं, आपको जो सूट करे आप उसमें यूज कर सकते हैं। इस पर हम थोड़ा कम समय लगाएंगे। मैं एक बार बता देता हूँ आपको क्यों लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए काम करते हैं। जीवन यापन के लिए पैसा चाहिए उनको, कमाते हैं। सेहत, ताकि उस कमाए हुए पैसे को वो प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें, उसके मजे ले सकें। थर्ड इज सुरक्षा, जब वो कभी इस काम को ना कर पा रहे हो तो भी वो पैसा इस तरह से आता रहे, इसलिए लोग काम करते हैं ना। यहाँ पे एक चीज आती है, कोई भी व्यक्ति, सपोज हम नॉर्मली बैठे हैं तो कोई भी व्यक्ति क्यों काम करता है। सपोज फर्स्ट पहले साल में उसने काम किया, 100% टाइम दिया, आमदनी आई, खर्चा हुआ, बचत हुआ। ये रेगुलर चला, 2 से 4-5 साल तक चला। किसी कारण से छठे साल, कारण क्या हो सकते हैं, शादी ब्याह आ गया, छुट्टियां आ गई, बीमारी हो गई, अन्य कोई कारण हो गया जिससे वो काम नहीं कर पाया। तो काम नहीं किया तो पैसा नहीं आया, नहीं आया तो खर्चा तो हुआ, खर्चा हुआ। और ये खर्चा कहाँ से हुआ, जो हमारी बचत हुई थी उसमें से। कई बार तो हमें क्या होता है कि उस खर्चे को चलाने के लिए हमें कहीं से लोन भी लेना पड़ता है, उधार भी लेना पड़ता है। आज इस समय में आप देख सकते हैं लोगों की हालत बड़ी खराब है और उन्होंने लोन लेने के बाद भी काम नहीं चल रहा है, लोग उससे भी दिक्कत में आए हुए हैं। नाउ थर्ड थिंग, एज अ स्टेपनी, हम अपनी जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए कभी भी किसी स्टेपनी के बारे में सोचते नहीं है। सोचते नहीं तो कई बार समय नहीं मिलता, और समय मिलता है तो हम उसको कर नहीं पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मनी। फाइनेंशियल दिक्कत होती है और हम उसको बड़ा नहीं कर पाते हैं। और अगर इसको करते हैं तो वो छूट जाता है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, और उसको ध्यान देते हैं तो ये नहीं हो पाता है। ये कर सभी के साथ चलता है। अब हम एक गाड़ी के साथ स्टेपनी लगाना समझदारी समझते हैं, और अपने जीवन के साथ कोई स्टेपनी खड़ी करना, उसके बारे में हमारे पास समय नहीं है। समझदारी तो है लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। एक जीवन होता है सर्वाइव करना। मैं कई बार बात करता हूँ, सर्वाइव सभी कर रहे हैं, जो जिंदा है वो सर्वाइव कर रहे हैं। एक होता है थ्राइव करना। थ्राइव मीन्स लैविशली जीना, जीवन को एंजॉय करना, व्हाट एवर यू आर अर्निंग उसको बेहतरीन तरीके से जीना और एंजॉय करना। दैट इज कॉल्ड लैविश लिविंग, मन चाह करना। एक पांचवा जो पार्ट मैंने यहाँ लिया है, ये एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में है। ये अपना डेल का बिजनेस स्कूल वगैरह बुक में से है, ठीक है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो बताया है, कॉर्न। एक्टिव इनकम में क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉयज, सेल्फ एम्प्लॉयड, इधर बिजनेसमैन और इधर इन्वेस्टर्स। 90% से ज्यादा लोग इधर रहते हैं जिंदगी भर। इधर जाने के लिए बहुत बड़ा मादा चाहिए, और ज्यादातर लोग इधर क्रॉस नहीं कर पाते हैं। कई बार पीढ़ियां बीत जाती हैं ये शिफ्ट करने में। यहाँ 100% एक आदमी देता है, इनकम आती है, आप और काम इनकम होती है। आपके पास एक जॉब है, टाइम लिवरेज नहीं है। यू ओन ए जॉब, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनका अपना काम है। टाइम इक्वल टू मनी, सेम चीज, टाइम देंगे पैसा आएगा, इसी की तरह कोई लिवरेज नहीं है। ये लोग टाइम की ट्रेडिंग करते हैं पैसे के लिए, हर दिन दोबारा स्टार्ट करते हैं, हर दिन दोबारा स्टार्ट करते हैं। इधर हम आएंगे पैसिव इनकम में क्या है, एक व्यक्ति 100 लोगों के साथ मिलके इनकम आती है, आप और लोग। यू ओन अ सिस्टम, आपके पास एक सिस्टम है, लोग आपके लिए काम करते हैं। टाइम लिवरेज होता है। इन्वेस्टर्स क्या है, मनी वर्क्स, पैसा काम करता है, मनी इज इक्वल टू मनी। पैसिव इनकम, इनकम डज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर प्रेजेंस। यहाँ पर जो है, जो इनकम आती है वो आपके प्रेजेंस की सहारे नहीं है, आप नहीं लिए तो भी काम चलता है ना। अब यहाँ आते हैं क्या, ये चीज क्या है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। अब प्लान शू या मेन तो यहीं से होता है। देखिए, इसके बारे में स्टार्ट कर सकते हैं। पहले क्या बार्टर सिस्टम था, लोग सामान के बदले सामान लेते थे और आदान प्रदान होता था। उसके बाद एक सिस्टम आया,
कंपनियां सामान बनाने लगी, लोगों की जरूरतों के अकॉर्डिंग सामान बनता था, बीच में कुछ मीडिएटर्स आए, ये आए वो आए, और उन्होंने इस सामान को कस्टमर तक पहुंचाना शुरू किया और एक सिस्टम चला। लेकिन कुछ सालों पहले इस सिस्टम में भी कुछ खामियां पाई गई और करीबन 70 साल पहले यूरोप में एक नया सिस्टम इजाद हुआ जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। 1959 में सिस्टम गलत करा दिया गया क्योंकि जो बनाता है और जो खरीदता है, उन दो ही इंपॉर्टेंट घटक जो इसमें है उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था। मल्टी लेवल मार्केटिंग इन्होंने बीच में सामान पहुंचाने का जिम्मा लिया और इधर कस्टमर, चीजें अभी भी वही हैं, सामान यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे, जहाँ पे आपकी इनकम आधी यहाँ चली जाती थी, कोई भी चीज़ 10 रुपए की बनी, 50 रुपए की बनी, आपको 100 रुपए की मिल रही थी। अब वो जो यहाँ जा रही थी, इन लोगों के पास ये कुछ न कुछ काम कर रहे थे, डेफिनेटली कंपनी ने कहा कि भाई तुम्हें ज़रूरत है और मुझे बनाना है, तो ये जो 50% है, अगर तुम कुछ काम करो तो ये सारा मैं तुम्हारी तरफ इसका मुंह मोड़ सकती हूँ। इसी को हम डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग और बोलते हैं। 3 चीज़ें इसमें, एक सिस्टम मैंने डिस्कस किया, प्रोफाइल, देन बेनिफिट्स। प्रोफाइल क्या है, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा की आरसीएम नाम से कंपनी है और 1977 से कपड़े के व्यवसाय में है। 1980 से टॉप 10 शूटिंग मिल्स में इसका नाम है। स्टेप इनटू डायरेक्ट सेलिंग सिंस 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में इन्होंने कदम रखा। दुनिया की पहली मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो कपड़े को लेकर आई, टेक्सटाइल को मल्टी लेवल मार्केटिंग में लेके आई। शुरुआत एक डिस्ट्रीब्यूटर से, आज 2.5 करोड़ से ज्यादा, एक डिपो से 163 ऑल ओवर इंडिया में डिपो, एक पीयूसी 10,000 प्लस पीयूसीज, एक प्लांट, 92 प्लांट पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए, 75% से ज्यादा अपना प्रोडक्शन करती है ये, ठीक है। और एसोसिएटेड कंपनी जो इसके साथ हैं, न्यूट्रीचार्ज, प्रेस्टीज, सेलो, हरी संजीवनी, ऑथेंजा, गुड डॉट, और एक लंबी लिस्ट लगी है जो इनके साथ आने के लिए तैयार खड़े हैं। अब ये चीज आपने देखी, प्रोफाइल कंपनी की 20,000 करोड़ का एसेट्स इसके अपने हैं और ये बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। कैसे? इस सिस्टम को गवर्नमेंट की 2016 की में गाइडलाइंस के बाद बहुत आसान हो गया। आपको अपनी केवाईसी ओके कराने के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की मोबाइल द्वारा ली गई फोटो देनी होती है। पहली चीज, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, एक आधार कार्ड दोनों तरफ से, पैन कार्ड अगर है तो, बैंक अकाउंट की डिटेल्स में आप पासबुक के पहले पेज या चेक क्रॉस करके उसका फोटो भेज सकते हैं, नॉमिनी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एक्टिव फोन नंबर, उस पर ओटीपी आएगा और कंपनी की बाकी जानकारी भी उसके ऊपर आती रहेंगी आपके बेनिफिट के लिए। नाउ फायदे क्या हैं? एक ही आरसीएम की शॉप है, एक ही आम दुकान है। जब भी आप आरसीएम की शॉप से प्रोडक्ट खरीदेंगे आपको ओरिजिनल मिलने के 100% चांस हैं। यहाँ से खरीदेंगे तो 100% नकली मिलने के चांस हैं। पक्का बिल, वी आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, कोई बिल नहीं। मार्केट रेट फिक्स्ड ऑल ओवर इंडिया, आरसीएम के रेट्स पूरे हिंदुस्तान में फिक्स हैं। जो चीज़ आप यहाँ से ले रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं से लीजिए उसी रेट की मिलेगी। आप ले रहे हैं तो भी, मैं ले रहा हूँ तो भी, कोई भी ले रहा है तो भी। इनका कोई रेट फिक्स नहीं होता जी, इस दुकान के कुछ हैं, उस दुकान के कुछ हैं। 30 दिन की मनी बैक गारंटी। प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद अगर आपको लगता है कि मार्केट रेट से वैल्यूएबल नहीं दे रहा है, आपको मनी फॉर वैल्यू नहीं है, तो आप उसको रिप्लेस करा सकते हैं। यहाँ कोई गारंटी नहीं है जी एक बार लेने के बाद। एमआरपी डीपी पे 10 से 20% डिस्काउंट, या कोई डिस्काउंट नहीं है। रेफरेंस और का बेनिफिट, आप किसी को रेफर करते हैं तो बेनिफिट मिलता है। इधर चाहे कितना रेफरेंस कीजिए, सारा प्रोडक्ट उसके पास ही जाना है, सारा बेनिफिट उसके पास ही जाना है, दुकानदार के पास। एक्स्ट्रा इनकम बिजनेस बना करने का एक आपको जरिया देता है, यहाँ कोई ऐसा जरिया नहीं है। इस चीज़ को जो हम स्टार्ट करते हैं, जो आपको आईडी नंबर मिलता है वो आपका एक एसेट है। अगर आप उसमें बिल्डअप करते हैं, बढ़िया बनाते हैं, उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बच्चों के नाम, अपने फ्यूचर जनरेशंस के नाम। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। अब इतना सारा होने के बाद एक बात रहती है, पैसा कैसे आता है। हम यहाँ आ जाते हैं वापस से, पैसा कैसे आता है। कंपनी कुछ स्लैब्स बनाई हैं, एक 100 रुपये से लेके 4,999 तक ये 10% देती है, 5,000 के ऊपर 12%, 10,000 के ऊपर 14%, 20,000 के ऊपर 16.5%, 40,000 के ऊपर 19%, 70,000 के ऊपर 21.5%, 1,15 पे 24%, 1,70 पे 26.5%, 2,60 पे 29%, 3.5 पे 32%। इस तरह से कंपनी परफॉर्मेंस बोनस को बांटती है। 3 तरह की इनकम है। परफॉर्मेंस बोनस मिलता है आपको 32% तक, उसके बाद आपको रॉयल्टी मिलती है 8%, देन टेक्निकल बोनस 1 से 5%। क्लियर? अब आपने यहाँ शुरू किया, किसी भी महीने आप इसको स्टार्ट करते हैं और अपने 2 जानकारों को शेयर करते हैं, जो आपने किया वो उसको बताते हैं। ए और बी
कोई भी आपके दो जानकार वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं और करते करते किसी महीने आपके एक ग्रुप में बिजनेस होता है 1,10,000 का, इस ग्रुप में बिजनेस होता है 60,000 का, आपने अपने घर की जरूरत के लिए सामान लिया 5,000 का। A + B = 1 10 60 5 1 75 175 अगर हम इधर देखें तो होता है 26.5% पे। इसका टोटल होता है 46,375। ये मैंने सारे कैलकुलेट कर रखा है, इसको रट्टा मारने की जरूरत है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टोटल हो गया 46,375 बना उसका कमीशन। अभी कमीशन आपको सारा नहीं मिलेगा क्योंकि आपके ग्रुप ने मिलकर काम किया, लोगों ने मेहनत की है और आपने मेहनत की है, तो ये सभी बढ़ता है। ए का था 1,10,000, ये करीबन आता है यहाँ पे 21.5%, दैट इज 23,650। ये ए ग्रुप में बढ़ता है। बी का है 60,000, 19% पे, ये 11,400, ये इस बी ग्रुप में बढ़ता है। इन दोनों को अगर हम टोटल में से माइनस करते हैं तो बचता है 11,325। ये 11,325 आपके पास आता है। दोनों के पास इतना पैसा जाने के बाद, दोनों ग्रुप्स में पैसा बंटने के बाद, सबके पास पैसा जाने के बाद आपके पास ये पैसा आता है। कैसा लगेगा आपको? जबरदस्त। जब ए और बी ग्रुप दोनों आपके 3.5 पर होते हैं तो आप रॉयल्टी पे होते हैं। अब रॉयल्टी की कुछ स्लैब्स हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। ए ग्रुप 3.5 पे, बी ग्रुप 1.15 पे, तो आपको 3% रॉयल्टी है। ए ग्रुप 3.5 पे, दूसरा 1.70 पे, 4.5% रॉयल्टी होती है। ए ग्रुप 3.5 पे, दूसरा 2.60 पे, आपको 6% रॉयल्टी होती है। दोनों 3.5 पे आपको 8% रॉयल्टी होती है। और जब दोनों 3.5 3 महीने आप मेंटेन करते हैं, आप टेक्निकल बोनस के जोन में होते हैं, जहां पे आपको 1 से 5% टेक्निकल बोनस मिलता है। रॉयल्टी पे आपकी इनकम 18 से 40,000 के बीच में होती है, और जब टेक्निकल पे होते हैं तो आपकी आमदनी 50,000 प्लस होती है। चेक कीजिए कितना समय लगा, चेक करना है आपको। हाँ, लिखने में 2 से 3 मिनट और लग सकते थे, मैंने पहले लिखा हुआ है, इसको आप जरा ध्यान दें। अब यहाँ पे आके आप रुक जाएं, क्योंकि आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो आपके बोलने से नहीं मिल रहे हैं, उनके सवाल पूछने से मिल रहे हैं। चैलेंज क्या आता है कि हमारे पास बहुत सारी जानकारियां होती हैं, बहुत सारी नॉलेज होती है, और हम सारी की सारी नॉलेज को उसके अंदर ठूस देते हैं। अब उसके पास मैसेज किया जाएगा, अगर आप उसको मना भी लेते हैं और साइन अप भी कर लेते हैं तो मैसेज किया जाएगा, ये बंदा बहुत तेज है, ये कर लेगा, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। वो व्यक्ति आपके साथ आ जाएगा, आईडी दे देगा, सब कुछ कर देगा, मीटिंग्स में नहीं आएगा, सेमिनार्स में नहीं आएगा, बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि उसको आप ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे। इसको सिंपल दिखाना है। इसके बाद आप यहाँ कह सकते हैं, देखिए जनाब मुझे इतनी जानकारी थी, इसके बाद ये बुकलेट आप रख लीजिए, कोई उसको ऑडियो सेंड कर दीजिए, पहले टेप हुआ करती थी, ऑडियो सेंड कर दीजिए, बाकी जानकारी इसके अंदर है, आप इसको सुनिए और जो भी सवाल आपके होंगे इसमें क्लियर हो जाएंगे। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से आप बिजनेस प्लान को शो कर सकते हैं और देखकर बताएं। आपके पास डायरी है, ओपन कीजिए, खोलिए, देखकर लिखिए, ये ऐसे। मैं आज भी शुक्रगुजार हूँ मेरे अपलाइन मिस्टर ललित जोशी जी का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया, और जिस तरह से उन्होंने बताया था, ऐसे गोला बनाया, ऐसे मिल गोला, और ये होलसेलर रिटेलर सारे इधर कैलकुलेशन, ये सब इस तरह बताया। यकीन मानिए मैंने आज तक इस गोले को भी चौरस नहीं किया है। मैंने परसेंटेज उन्होंने इधर लिखी थी, मैंने इधर नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? सिंप्लिसिटी, कॉपी करना है। मैंने लिस्ट बनाई अपने कुछ लोगों की, मैंने सर को बोला सर मुझे इन लोगों से मिलना है, सर मेरे साथ गए, उन लोगों को प्लान दिया, वो प्लान मेरी डायरी में अब भी हैं जो सर ने दिए थे, मैं उसी को देख देख के उस प्लान को देता हूँ। अब आप क्या कहते हैं इस चीज़ को? सिंप्लिसिटी कहते हैं, स्मार्टनेस कहते हैं। आपको डिसाइड करना है। ये बिजनेस धुरंधर बनाने का है, बनने का नहीं है। जितना सिंप्लिसिटी में करेंगे, अब जब आप उसको टेप सीडी कैसेट कुछ भी छोड़ कर आएंगे, किताब छोड़ के आएंगे, तो आपको एक तो नेक्स्ट टाइम मिलने का आपको ऑप्शन रहेगा कि भैया मुझे वो कलेक्ट करना, मेरे पास एक ही पीस था। हो सकता है उसको पता नहीं है कि 10 रुपये का आता है, 20 रुपये का आता है, और ये सैकड़ों मिलते हैं। आप उसकी इंपॉर्टेंस कितने दिखाते हैं, ये मैटर करता है। उसके बाद आप उसको बोलें भैया कल मैं इतने बजे आपसे मिल सकता हूँ, समय दें, और प्लान शो करने के बाद ऑफ निकले वहाँ से। अगर आप उसके पास घंटों बैठे रहेंगे, सुबह बैठे रहेंगे, दोपहर को बैठे रहेंगे, शाम को फिर पहुँच जाएंगे, आप उसको कह रहे हैं पार्ट टाइम काम है, आप उसको कह रहे हैं सिंपल काम है, आप उसको कह रहे हैं तो बहुत ईजी है, पार्ट टाइम में हो जाएगा, अपना काम करते हुए हो जाएगा। मैसेज क्या दे रहे हैं? एक व्यक्ति के साथ सुबह दोपहर शाम 3-3 4-4 बार चिपना पड़ता है, जब जाकर बिजनेस होता है। इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत लगती है, और इतना दिमाग लगाना पड़ता है, इतना माथापच्ची है, जब जाकर बिजनेस होगा। उसको मैसेज आप दे रहे हैं कि बिजनेस बड़ा मुश्किल है,
इसको थोड़ा सा चेक कीजिए। बिजनेस इजी है कब हम मैसेज क्या पहुंचा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँगा। आप चेक कीजिए कितना समय लगा है, और इसके बाद जो आपकी नॉलेज बचती है, फॉलोअप का टाइम बुक कीजिए। फॉलोअप कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सब डिसाइड कीजिए। फॉलोअप उसके घर पे हो तो ज़्यादा बेटर है। फॉलोअप आपके प्लान बुक करें, शुरू के 3-4 जो मीटिंग्स आप देंगे, और वहाँ पे उसके वो सवालों के जवाब दिए जाएं। वहाँ पे फिर आपको बोलने का अवसर है। प्लान मीन्स जस्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग। प्लान मतलब उस अगले बंदे का इंटरव्यू है कि क्या वो किसी इस तरह के काम में आपके साथ आने के लिए तैयार भी है या नहीं। हमें वहाँ पे उसको समझाना नहीं है, मनाना भी नहीं है, प्लान दिखाना है। आई सैल्यूट माई ग्रेट मेंटर मिस्टर सतीश पंडित जी। प्लान दिखाना है, प्लान बताना नहीं है, और उसको मनाने का पार्ट भी प्लान में नहीं होता है। ये सारी चीज़ें फॉलोअप और उसके बाद वाले पार्ट में रहती हैं। सो फ्रेंड्स, सी यू अगेन। मैं दोबारा इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।